हेलो एवरीवन। अगर आपके दांतों में स्पेसिंग है या अगर आपके दांत आगे है या अगर आपके दांत आड़े टेढ़े हैं तो उनको ठीक करने के लिए आपके पास जनरली दो ऑप्शन मेनली रहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन रहता है जो होता है ब्रेसेस। तो दांतों पे ब्रेसेस लगा के आप उनको सीधा कर सकते हो या तो फिर दांतों पे अलाइनर्स लगा के आप उनको सीधा कर सकते हो। तो आज हम देखेंगे कि कौन से केसेस में ब्रेसेस ट्रीटमेंट बेहतर रहता है, कौन से केसेस में अलाइनर ट्रीटमेंट बेहतर रहता है, ब्रेसेस ट्रीटमेंट के फ़ायदे और नुकसान क्या है और अलाइनर ट्रीटमेंट के फ़ायदे और नुकसान क्या है। मैं डॉक्टर प्रीति कड़ू, डॉक्टर कड़ू ऑर्थोडोंटिक एंड डेंटल क्लिनिक से। तो ब्रेसेस में जनरली दो टाइप के ब्रेसेस रहते हैं। एक तो मेटल ब्रेसेस रहता है जो कि कुछ इस तरीके से दिखता है, और दूसरा जो रहता है सिरामिक ब्रेसेस रहता है जो इस तरीके से दिखता है। मेटल ब्रेसेस जो है दिख के आता है तो वो मेटालिक स्माइल जैसे दिखता है, और सिरामिक ब्रेसेस जो है दांत के कलर का रहता है या ट्रांसपेरेंट रहता है। तो जब आप थोड़ी दूर से देखेंगे तो ये पता नहीं चलेगा कि आपके दांतों पे सिरामिक ब्रेसेस लगे हुए हैं। तो ये जो ब्रेसेस है तकरीबन कुछ महीनों से लेके कुछ साल तक के ट्रीटमेंट चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ पेशेंट्स में 1 साल का ट्रीटमेंट होता है, कुछ पेशेंट्स में 1.5 साल का, कुछ पेशेंट्स में 2 साल का। तो उतने टाइम तक ये आपके ब्रेसेस आपके दांतों पे फिक्स रहेंगे। वही अगर अलाइनर्स की बात करेंगे तो अलाइनर्स कुछ इस तरीके का होता है। जैसे अभी आप इस मॉडल पे देखेंगे तो ये ट्रांसपेरेंट क्लिप जो है ये अलाइनर होती है। तो ये ट्रांसपेरेंट क्लिप आपके दांतों को धीरे धीरे करके सीधे करती है। ट्रांसपेरेंट क्लिप जो है उसके सेट्स आते हैं जो कि हफ्ते में या 10 दिन में एक एक सेट को चेंज करना होता है। ये ट्रीटमेंट भी लगभग कुछ महीनों से लेकर साल भर का हो सकता है। लेकिन ये जो क्लिप है ट्रांसपेरेंट होने के कारण ये बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल रहता है। स्पेशली जो एडल्ट रहते हैं जिनको ब्रेसेस नहीं चाहिए उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये काफ़ी कंफर्टेबल रहते हैं। ये निकालने पहनने वाली क्लिप होती है। तो जब भी आपको कुछ कड़क चीज़ खानी है या आपको कुछ स्टिकी चीज़ खानी है उस केस में आप ये अलाइनर निकाल के वो खा सकते हैं। वही अगर हम ब्रेसेस की बात करेंगे तो ब्रेसेस के साथ में आपको बहुत कड़क चीज़ें और बहुत स्टिकी चीज़ें अवॉइड करनी होती है। अलाइनर्स जो है रिमूवेबल क्लिप होती है। तो जब भी आप इसको निकालेंगे तो आप आपके दांतों को अच्छे से ब्रश भी कर सकते हैं, आपका ओरल हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। वही अगर ब्रेसेस की बात करेंगे तो ब्रेसेस में जब भी हम खाना खाते हैं तो 2 ब्रैकेट्स के बीच में खाना फंसता है जो कि आपको स्पेशल टाइप के ब्रश से साफ़ करना पड़ता है। तो ब्रेसेस के साथ में आपको मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा होता है। मतलब आप जब भी कुछ खाना खाते हो उसके बाद में आपको ब्रेसेस के बीच में फंसा हुआ खाना जो है क्लीन करना ज़रूरी होता है। अगर एस्थेटिक की बात करेंगे, लुक्स की बात करेंगे तो डेफिनेटली अलाइनर्स इज़ अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि इसमें आपकी ट्रीटमेंट चल रही है ये पता नहीं चलेगा। दिस इज़ वेरी मच ट्रांसपेरेंट क्लिप। वही ब्रेसेस जो है वो मेटालिक स्माइल देंगे। या फिर अगर आप सिरामिक ब्रेसेस का ऑप्शन लेंगे तो सिरामिक ब्रेसेस जो है मेटालिक ब्रेसेस से जो है काफ़ी बेहतर लुक्स देगा। लेकिन फिर भी अगर हम अलाइनर से कंपेयर करेंगे तो फिर भी आपके दांतों पे ब्रेसेस थोड़े बहुत दिखेंगे अगर सिरामिक भी होंगे तो कौन से केसेस में हमको अलाइनर करना चाहिए और कौन से केसेस में हमको ब्रेसेस ट्रीटमेंट करनी चाहिए। अगर आपके दांत थोड़े से आड़े टेढ़े हैं, थोड़े से आगे हैं या उनमें थोड़ी सी स्पेसेस है तो उस केस में आप डेफिनेटली अलाइनर से ट्रीटमेंट कर सकते हो। अलाइनर से जो रिज़ल्ट मिलेगा वही रिज़ल्ट आपको ब्रेसेस ट्रीटमेंट से मिलेगा। लेकिन अगर आपके दांतों में बहुत ज़्यादा गैप्स है, अगर आपके दांत बहुत ज़्यादा आड़े टेढ़े हैं तो उस केस में आपको ब्रेसेस ट्रीटमेंट ही करना चाहिए, क्योंकि ब्रेसेस ट्रीटमेंट जो है उस केसेस में बहुत अच्छा, बहुत बेहतर रिजल्ट देता है देन कंपेयर विद द अलाइनर ट्रीटमेंट। तो अगर आपका केस सिंपल है तो आप अलाइनर ट्रीटमेंट ज़रूर कीजिए। लेकिन अगर आपका ट्रीटमेंट कॉम्प्लेक्स है, आपके ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, बहुत ज़्यादा दांत आड़े टेढ़े हैं, बहुत ज़्यादा स्पेसेस है, तो उस केस में ब्रेसेस ही बेहतर ऑप्शन है। अभी बात करेंगे कि अगर आपके पास में कम टाइम है तो कौन सा टाइप का ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। तो ब्रेसेस ट्रीटमेंट के लिए जितना टाइम लगता है लगभग उतना ही टाइम आपको अलाइनर ट्रीटमेंट से लगता है। कुछ केसेस में अलाइनर ट्रीटमेंट से थोड़ा कम टाइम भी लग सकता है। लेकिन ब्रेसेस ट्रीटमेंट से जो आपकी केस की फिनिशिंग आएगी, जो आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलेंगे, कुछ केसेस में अलाइनर ट्रीटमेंट से वो आपको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलेंगे। ब्रेसेस ट्रीटमेंट में एक और
एडवांस ट्रीटमेंट का ऑप्शन होता है, एडवांस ब्रेसेस का ऑप्शन होता है, जिनको हम सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस बोलते हैं। तो सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस के ऑप्शन से आपका जो ट्रीटमेंट पीरियड है वो और भी कम हो सकता है। मतलब अगर आपका 1 साल का ट्रीटमेंट है तो वो हो सकता है कि 9 महीने में ब्रेसेस से वो ख़त्म हो जाए, अगर आप सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस से ट्रीटमेंट करते हैं तो। आपका ट्रीटमेंट पीरियड इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपका केस कैसा है, मतलब आपके दांतों में स्पेसेस कितने हैं या आपके दांत कितने आड़े टेढ़े हैं। हमने जैसे अभी शुरुआत में बात की थी कि अगर आपका केस सिंपल है, अगर आपके दांत बहुत ज़्यादा आड़े टेढ़े नहीं हैं, तो ट्रीटमेंट पीरियड जो है कम रहेगा, चाहे वो ब्रेसेस ट्रीटमेंट से हो चाहे वो अलाइनर से हो। लेकिन अगर आपका केस कॉम्प्लेक्स है, बहुत ज़्यादा दांत आड़े टेढ़े हैं, बहुत स्पेसेस है, उसमें जॉ के भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स है, तो उस केसेस में आपका ट्रीटमेंट पीरियड जो है वो ज़्यादा ही रहेगा, चाहे वो अलाइनर से हो चाहे वो ब्रेसेस ट्रीटमेंट से हो। अगर हम कंफर्ट लेवल की बात करेंगे तो डेफिनेटली अलाइनर्स के साथ में आपका कंफर्ट लेवल बहुत ज़्यादा रहेगा, ब्रेसेस के साथ में थोड़ा सा कंफर्ट लेवल कम रहेगा। कभी कुछ केस में थोड़ा सा ब्रेसेस से इरिटेशन होता है। हाँ, जिनके लिए डेफिनेटली कुछ हम आपको चीज़ें एडवाइस करेंगे कि जिससे आपका ये ब्रेसेस से लगा हुआ इरिटेशन कम हो जाए। लेकिन अगर कंपेयर करेंगे तो ब्रेसेस के कंपेरेटिवली अलाइनर्स विल बी ऑलवेज मोर कंफर्टेबल। तो आई होप ये वीडियो देखने के बाद में अलाइनर्स से ट्रीटमेंट करना चाहिए या ब्रेसेस से ट्रीटमेंट करना चाहिए, जो आपके मन में ये कन्फ्यूजन है वो काफ़ी हद तक के क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपके मन में कुछ भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, या इसके बारे में आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या कुछ और भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको मेंशन कीजिए, हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। थैंक यू।